Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study communal violences. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सेक्युलरिज्म क्या होता है. अब कम्युनिटी की बात आएगी, कम्युनल की बात आएगी, तो सेक्युलरिज्म हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर. तो इंडिया मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल, प्लूरलिस्ट सोसाइटी, यानी कि प्लूरलिस्ट यानी कि क्या, जहाँ पर अलग अलग रिलीजन, एथनिक और कल्चर, आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल के लोग एक साथ रहते हो. यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी का यूनिकनेस है. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर भी सेक्युलर स्टेट बनाने की बात हुई है. कौन से प्रिंसिपल के ऊपर? इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर. सुप्रीम कोर्ट ने भी सेक्युलरिज्म को अपने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के अंदर डाला है, जिसको अमेंड नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा. यानी पार्लियामेंट अगर कोई भी अमेंडमेंट करता है या लॉ लाता है तो वो सेक्युलरिज्म को अफेक्ट नहीं करना चाहिए. इंडियन मॉडल ऑफ जो सेक्युलरिज्म है, यानी कि सबकी इक्वल रिस्पेक्ट करना या सबको इक्वली ट्रीट करना, जितने भी रिलीजन है, सरकार के द्वारा, ताकि कम्युनल हार्मनी को हम बढ़ावा दे पाए और रिलीजियस इनटॉलरेंस जो बात है उसको हम ख़त्म करें. टॉलरेंस सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है. और ये जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो हमने कहाँ से डिराइव किया? हमारा डॉक्ट्रिन है सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म सद्भाव. ये दो डॉक्ट्रिन से हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कम्युनल वायलेंस का, कि कहाँ से ये कम्युनल वायलेंस या दंगे जो है या तो भेदभाव, मतभेद जो है वो निकला है. तो जो सीड है कम्युनल वायलेंस का वो उग गया था फ्रीडम स्ट्रगल के बाद या पार्टीशन के बाद. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में, तो वो कम्युनल लाइन के ऊपर हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया था. इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये ब्रिटिश का अटेम्प्ट था इंडियन सोसाइटी को या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को कम्युनलाइज किया जाए, कम्युनिटी के आधार पर इसको बांट दिया जाए. अगर जब भी उसके बाद पॉलिटिक की बात आती है या तो सोसाइटी की बात आती है, इंडियन सोसाइटी की, तो हिंदू मुस्लिम करके हम लोग निकल पड़ते हैं. उसके बाद आता है मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन 1906 के अंदर. अगेन ये एक बात कर रहा है अलग से कम्युनिटी का एक ऑर्गेनाइजेशन हो. मॉर्लेमेंटरी रिफॉर्म्स ने क्या किया? कम्युनल लाइंस के ऊपर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की इलेक्शंस के अंदर 1909 में. तो ये भी क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है और कम्युनल लाइन के ऊपर डिवाइड कर रहा है हिंदू मुसलमान को. हिंदू महासभा का भी गठन होना 1915 के अंदर. तो ये भी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि और ये लोग जो ब्रिज या तो खाई है और गहरा हो रहा है. फिर टू नेशन की थियरी और पार्टीशन, किस तरह से बंटवारा हुआ, दो नेशन की थियरी आई और पार्टीशन किया गया. और जो पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, वो वायलेंट नेचर का था. यानी कि मारा मारी हुई थी, दंगे हुए थे, वॉर हुआ था. तो इस सब से क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है म्यूचुअल हॉस्टिलिटी का, वो क्रिएट होने लग गया. म्यूचुअली हॉस्टाइल हो गए, दूरी रहने लग गई म्यूचुअली. वो अब नहीं रह पाएंगे साथ में, नहीं रह पा रहे. हिंदू मुसलमान के बीच में सस्पिशियस होने लगा, डर लगने लगा. पार्टीशन के बाद भी कई सारे कम्युनल राइट्स अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में हुए इंडिया में. फंडामेंटलिस्ट जो फीलिंग है वो भी ऑकर हुई शाह बन्नो केस के अंदर 1986 और अयोध्या इवेंट्स के अंदर 1990s में. शाह बन्नो केस क्या है? शाह बन्नो का ट्रिपल तलाक हुआ था, ट्रिपल तलाक किया गया था, लेकिन उसको रहने का या खाने पीने का सहारा नहीं था. याचिका दाखिल करी गई कोर्ट के अंदर. कोर्ट ने केस की सुनवाई में बोला कि शाह बन्नो का कंपेंसेशन परिवार वालों को देना पड़ेगा, यानी कि जो पति हो उसका था उन सबको. तो ये बात मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को पसंद नहीं है, क्योंकि ये उनके कहने के मुताबिक ये मुस्लिम ग्रंथ के खिलाफ है या मुस्लिम प्रिंसिपल्स के खिलाफ है. और आग भड़कने लगी, दंगे हो जैसा माहौल बनने लगा. फिर सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को खारिज कर दिया था उस समय की कांग्रेस सरकार ने. और अयोध्या इवेंट तो आपको पता ही है कि क्या होता है. अयोध्या में क्या हुआ कि बाबरी मस्जिद का ये जो ज़मीन का विवाद है, मुसलमान बोल रहे कि यहाँ पर हमारे बाबरी मस्जिद है, बहुत
कई सालों से ही। हिंदू बोलते हैं पहले ये रामलला का मंदिर था, तो ये पूरी इंसिडेंट चली थी, मारा मारी हुई, कई सारे दंगे भी हुए। फाइनली लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर रामलला का मंदिर बनेगा, और मुसलमानों को भी एक अलग से लैंड एलोकेट किया ताकि वो अपनी मस्जिद बना पाए और उनका भी जो रिलीजियस काम है वो रुके नहीं और वो भी कंटिन्यू चलता रहे, ताकि हारमोनी रहे, भाईचारा रहे, मतभेद ना हो वापस से। फिर गोधरा और पोस्ट गोधरा दंगे भी हुए थे 2002 के अंदर। इससे क्या हुआ कि जो कम्युनल हारमोनी थी बची हुई कंट्री के अंदर, या उस समय भी जो बैलेंस हुआ था, तो वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। उसके बाद 2013 के अंदर कई सारे कम्युनल क्लैश हुए थे मुजफ्फरनगर में, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और एटमॉस्फेयर बाद में वापस से खतरनाक बन गया था। 2013 के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ हुई थी कम्युनलिज्म को लेकर। यूपी इस पूरे डेथ में या तो इस पूरे दंगे के अंदर टॉप पर था। 35% के इंसिडेंट यूपी में हुए थे 2013 में। रिसेंट ईयर भी आप देख सकते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में चाउनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस है वो बढ़ रहे लगातार। हिंदू के अंदर कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं जो हिंदुओं को लुभा रहे हैं और मुसलमान के खिलाफ भड़का रहे हैं। सिमिलर चीजें मुसलमानों के अंदर हो रहा है, मुसलमानों को लुभाकर हिंदू के खिलाफ भड़काना अपने फायदे के लिए, निजी फायदे के लिए। अब कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कम्युनल राइट्स के दंगे के? तो सबसे पहले हिस्टोरिकल फैक्टर, जिसको हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि किस तरह से ब्रिटिश ने ये बीज डाला था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के मुताबिक। फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स, कई सारे पॉलिटिशियंस भी चाहकर ये कम्युनल राइट्स करवाते हैं ताकि अपना पॉलिटिकल फायदा उठा सके। किस तरह से होता है ये आपको शायद पता ही होगा कि सपोज एक्स मिनिस्टर है, वो एक्स कम्युनिटी का सहारा लेता है या तो सपोर्ट करता है और भड़काता है कि भाई आप ऐसे करिए, या तो ऑलरेडी जो इशू चल रहा है उसको और बड़ा बनाकर बाद में खुद मदद पहुंचाते हैं और अपना वोट लुभाते हैं। एजुकेशनल फैक्टर, एजुकेशन सिस्टम हमारा खोखला बन चुका है। ब्रिटिश ने जानबूझकर हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा किया कि हम हमारी जो वैल्यूज़ है इंडियन कल्चर की वो हम भूल रहे हैं। भाईचारा, साथ में रहना, या तो वॉट जो अच्छी अच्छी वैल्यूज़ है वो हम भूलते जा रहे हैं। हम लोग वेस्टर्नाइज हो रहे हैं। हम लोग क्रिटिकली एनालाइज नहीं कर पा रहे कि क्या हमारे लिए सही है। अभी जो भी हम लोग दंगे देख रहे हैं वो ब्रिटिश का उगाया हुआ पूरा पाप है। तो एजुकेशन फैक्टर है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है। सामाजिक या आर्थिक रूप से भी काफ़ी सारे कम्युनिटी या ग्रुप जो है या माइनॉरिटीज़ है वो पीछे रह गए, तो उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी एक बड़ी बात होती है। वो अपनी वो सोचते हैं कि हमारे रहने का एक ही उपाय है कि दंगे करो या तो वायलेंट करो। साइकोलॉजिकल फैक्टर, ब्रिटिश ने इतना मतलब गहराई से कम्युनिटी को डिवाइड किया हिंदू मुस्लिम को, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बन के आ गया। अब दिमाग में ये आता है कि हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो ये खराबी है या तो दूसरी पार्टी वाला बोलता है कि यही खराब है, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बन के आ गया। आइडेंटिटी क्राइसिस, अब साइकोलॉजिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर, ये सब किस पे रिजल्ट आ रहा है? आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर। पहले ऐसा नहीं था आइडेंटिटी क्राइसिस, पहले सब लोग मिलजुल कर एक ही साथ एक ही एरिया में आसपास सब लोग रह रहे थे। अभी क्या हो रहा है, सपोज मुसलमान का एरिया या तो सिटी हो, अगर वहाँ पे हिंदू बढ़ रहे हैं तो उनको लगता है हमारी आइडेंटिटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। सिमिलर बेसिस पर हिंदू का एरिया है, मुसलमान आ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है। दूसरा कि रिलीजन के आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर भी, तो पॉपुलेशन बढ़ाते रहेंगे या रिलीजन का सहारा लेते रहेंगे, ये बताने के लिए हमारा आइडेंटिटी है, हम मौजूद है, हम स्थित है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर या आइडेंटिटी के डर को लेकर भी ये लोग दंगे कर लेते हैं। कल्चरल फैक्टर, कल्चर को एग्जीक्यूट करने के लिए, हमारा कल्चर कुछ और है, उनका कुछ और है। सपोज हम लोग होली खेलते हैं और उनके ऊपर गलती से रंग उड़ गया तो दंगे भी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारा बीज एकदम जड़ तक वो अंदर चला गया। हिस्टोरिकल है, पॉलिटिकल है, साइकोलॉजिकल है, तो ये काफ़ी बड़े फैक्टर्स है जो इन सब के ऊपर शो हो रहा है। फिर आईएसआई, बचा हुआ आईएसआई जो है वो फुलफिल कर रहा है। आईएसआई भड़का रहा है हमारे मुस्लिम यूथ को, उनको बहला रहा है, फुसला रहा है, रेडिकलाइज कर रहा है हमारे ही खिलाफ, सोसाइटी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ। फिर
इस्लामिक जिहादी मूवमेंट जो इंटरनेशनली चल रहा है, उस इसमें भी ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन मुस्लिम यूथ को बहका रहे हैं जिहादी के नाम पर। आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि नवरात्रि के समय पर लव जिहाद नाम का काफ़ी इशू चलता रहता है, या तो चला भी था बहुत पहले। फिर डेमोग्राफिक फैक्टर, डेमोग्राफी में भी क्या होता है कि सपोज एक्स कम्युनिटी रह रही है कुछ इस तरह के एरिया में जहाँ पर डेवलपमेंट ना हो, सूखा हो या फ्लड होता हो, वॉट एवर जो प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो ये भी बाद में क्या एक क्रोध बन के सामने आती है। सोशल मीडिया फैक्टर, सोशल मीडिया के अंदर कई सारे फेक न्यूज़ आते हैं, उन सब के ट्रैप में आकर बाद में दंगे हो जाते हैं, कई सारे अभी भी हो रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम का इन्वॉल्वमेंट, इन सब के अंदर बचा हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम वाला भी आ जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया। तो उन सब के आने पर इनको हथियार और पैसों का सपोर्ट मिल जाता है ताकि ये बड़ा दंगा कर सके। फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन भी नहीं लिया जाता इन लोगों के खिलाफ, बिकॉज पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है कुछ लोग। पुलिस कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट कर लेती है, वो न्यूट्रल नहीं रह पाती, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन की भी यहाँ पर कमी है। कुछ इमीडिएट फ्लैश पॉइंट जिससे दंगे अचानक से हो जाते हैं या तो भड़क जाते हैं। तो जेंडर ऑफेंस, अगर कोई छेड़खानी, मॉलेस्टेशन, रेप या एलोपमेंट करता है किसी भी लड़की या लड़के को दूसरी कम्युनिटी वाला, तो तुरंत आग भड़क जाती है और तुरंत वायलेंट हो जाता है, तूने हमारे लड़के या लड़की को कैसे छेड़ दिया, वैसे करके। फिर लैंड का डिस्प्यूट होता है, लैंड की ओनरशिप को लेकर डिस्प्यूट होता है कि ये हमारा ग्रेवयार्ड्स है, या तो ये हमारे नए वर्शिप प्लेस बनाने की जगह है, या ये अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, आपका जो भी मंदिर मस्जिद बनाई ये जगह अनऑथोराइज्ड है। फिर क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स होते रहते हैं पुराने कंस्ट्रक्शन के ऊपर। ये जो हमने अयोध्या का इवेंट देखा, बाबरी मस्जिद का जो विवाद देखा, तो वो लैंड डिस्प्यूट के आधार पर था और कितने ही दंगे हो चुके थे। फिर रिलीजियस फेस्टिवल को लेकर, सपोज हिंदू होली मना रहा है, गणेश चतुर्थी मना रहा है, गणेश जी की यात्रा निकल रही है, ठीक है, और सपोज कोई दुर्घटना हो गई छोटी मोटी, ठीक है, जो इजीली सॉल्व हो पाती थी, लेकिन क्या हो रहा है कि कुछ लोग इसको बड़ा बनाकर राइट्स करवा देते हैं। मुहर्रम है, मुसलमानों का ईद वगैरह है, तो लोकल डिस्प्यूट को दो कम्युनिटी के बीच में बाद में फ्लेयर अप किया जाता है, भले वो एकदम मामूली सा इश्यू हो, कोई बड़ी बात ना हो फिर भी। तो फेस्टिवल को लेकर काफ़ी कर दे, सपोज हम लोग निकाल रहे, रथ यात्रा निकाल रहे, ठीक है, सपोज वो रूट जा रहे हैं मुसलमानों के एरिया से, तो चांसेस बढ़ जाता है अपने आइडेंटिटी को लेकर। ये हमने आइडेंटिटी फैक्टर अभी देखा था यहाँ पर कि हमारे आइडेंटिटी का क्या, ये लोग इतना जुलूस निकाल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, हारमोनी पसंद नहीं करते या रेडिकलाइज्ड होते हैं, तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं, उसको देखकर कोई और मारता है, या तो फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि ये यात्रा सही हो रहा है, वो हो रहा है, तो दंगे हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। सिमिलरली मुहर्रम ईद के समय पर भी हिंदू की तरफ से अटैक किया जाता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये क्लैश काउंटर क्लैश होता रहता है। सपोज होली का रंग लग गया तो मुस्लिम्स होली नहीं खेलते तो उनको पसंद नहीं आता, राइट। तो दोनों को ही संभाल के रहना पड़ेगा, दोनों को ही एक कम्युनल हार्मनी, कल्चरल हार्मनी के साथ भी रहना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम कम्युनल राइट्स के या कम्युनल वायलेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? तो हमारे हेरिटेज के प्रति प्राइड होना चाहिए कि जो भी है हमारा हेरिटेज, उस पर हमारा गर्व करना चाहिए, मिलजुल कर साथ में रहना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस जो है वो इम्पार्शियल होनी चाहिए, किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए। पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो भी डिस्टर्बेंस, लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हो रहा है उसको शांत किया जाए। वायलेंस के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए कि अगर जिसने भी वायलेंस करवाया उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या कर रही है कि जो भी वायलेंस कर रहा है, बस तोड़ रहा है या वॉट जो भी नुकसान कर रहा है पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो उसको सज़ा तो होगी, उसकी भरपाई उसकी प्रॉपर्टी बेच कर होगी, ठीक है। फिर पीस कमेटी होनी चाहिए, जितनी भी कम्युनिटीज़ है उसके अंदर पीस कमेटीज़ होनी चाहिए ताकि आपस में वो लोग शांति का माहौल बना के रखें। लोगों का दिल जीतना है मीडिया या सिविल सोसाइटी के मदद से। हमने काफ़ी सारे मीडियाज़ के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर वीडियो आते हुए देखा कि सपोज़ गणेश चतुर्थी की यात्रा चल रही है तो उसमें मुस्लिम्स जो है सर्व कर रहे हैं, शरबत है या तो पानी है। ऑन द सिमिलर बेसिस जब मुसलमानों को नमाज़ पढ़नी होती है
तो हिंदू पर्सन उस ऑफिस के अंदर या जो भी जगह है वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, धूप आ रही है तो उनको छाँव करके दे रहे, पर्दा लगा रहे, वो खड़े जब तक वो नमाज ना पढ़ ले। तो इस तरीके से लोगों का दिल जीतना चाहिए, दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, दोनों की एक दूसरे की कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए, रिलीजन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ में मिलकर रहना चाहिए। माइनॉरिटी लोगों के फीलिंग्स के प्रति भी सेंसिटाइज करना चाहिए पुलिस को, माइनॉरिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए या तो उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का भी। लिबरल वैल्यूज़ को इम्पार्ट करना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। लीगल एक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, सपोज वायलेंस हुआ तो कौन था, किसने करवाया, किससे मोटिवेटेड था, तो ये पूरा इशू सॉल्व होना चाहिए। पॉलिटिक्स के आधार पर, पॉलिटिशियंस के कहने पर मामला दबना नहीं चाहिए। सोशल मीडिया का पॉजिटिवली यूटिलाइज करिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, मास मीडिया का यूज़ करिए ताकि अवेयरनेस फैले लोगों के अंदर। प्रॉपर चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा सोशल मीडिया के अंदर ताकि फेक न्यूज़, वायरल वीडियोस की वजह से लोग और गुस्सा ना हो जाए या दंगे ना हो जाए। अर्ली वार्निंग सिग्नल जैसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम कम्युनल फ्लेयर अप्स को अवॉइड कर सके, जो हमने इमीडिएट फ्लैश पॉइंट्स देखे थे, तो ये जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए। इलेक्शंस को बैन करना चाहिए, जो अंदर कम्युनिटी के अंदर चाहते हैं कि भाई हम इलेक्शन करते हैं, हम अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे, या तो ज़्यादा ही जो रेडिकलाइज्ड होते हैं उन सबको बैन करना, या तो डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर भी इलेक्शंस को बैन करना चाहिए, या कम्युनिटी के आधार पर कैंपेन वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग पुलिस की होनी चाहिए, और जो पुलिस रिफॉर्म्स है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सरकार ने ड्राफ्ट बना के रखा है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, तो वो इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। फिर दंगे की वीडियोग्राफी या जो दंगे करवाता है उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए लीगल तरीके से, ताकि आगे कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की चीज़ें ना करे, उसके अंदर डर बैठ जाए कि मैंने ये किया तो इस तरह की सज़ा मिल सकती है। तो स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन भी होना चाहिए कर्बिंग के साथ साथ, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन या दूसरे जो लोग इससे मोटिवेटेड है तो वो अपना जो थिंकिंग पॉइंट है या तो दंगे करवाना चाहता हो तो वो ना करवाए, उसको सबक मिले। तो कम्युनल वायलेंस के लेक्चर के अंदर इतना ही, छोटा सा ही ये टॉपिक है, छोटा सा ही ये लेक्चर है। यूपीएससी के अंदर रेयरली कभी कोई एक आध क्वेश्चन कम्युनल वायलेंस के आता है, बाकी पूछता नहीं है यूपीएससी कम्युनल वायलेंस के ऊपर क्वेश्चन। बट जो हमने पढ़ा वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपको। सपोज अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको टैकल कर पाए, सॉल्व कर पाए, बिकॉज हमने इसमें वे फॉरवर्ड्स, फ्लैश पॉइंट्स वगैरह सभी डिस्कस कर लिया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, तो ये सारी चीज़ डिस्कस कर ली जो आपके एक आंसर को बेहतर बना सकता है। फर्दर कोई डाउट हो या सजेशन हो, एज ऑलवेज आप कमेंट में बताइए। थैंक यू।